हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर के बाद आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के कौन से चैप्टर की, फोर्थ चैप्टर की। तो जो बच्चे इस बैच से बिलोंग करते हैं वो जल्दी से अपनी कॉपी भी निकाल लीजिए, क्योंकि आज की चर्चा जो है हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बन एवं कार्बनिक यौगिक। जैसा कि मेरे बच्चे जानते हैं कि इस चैप्टर से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग के बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। अगर मेन फोकस की बात करें तो खासकर आईयूपीएससी 100% इस चैप्टर से अवश्य आते हैं। जैसा कि देखिए 2021-22 की अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे ये महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, उनको पढ़िए, उनको याद करिए और उनका नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि अगर वीडियो को आप पूरा नहीं देखेंगे तो नोट्स को ध्यान से नहीं पढ़ पाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो भी आपको बताएंगे उसको लिखना है, समझना है और आईयूपीएससी पे ध्यान देना है, क्योंकि इस चैप्टर की आन बान और शान है क्या, आईयूपीएससी। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग जिस टॉपिक में है वो है कार्बन एवं कार्बनिक यौगिक। कार्बन मतलब जिसकी संयोजकता 4 होती है, कार्बन से बने यौगिक को ही कहते हैं क्या, कार्बनिक यौगिक। अकॉर्डिंग टू मी एक छोटा सा फंडा बता रहे हैं, अगर हम कार्बन के यौगिकों की बात करें तो कार्बन जो है अपने यौगिकों को बनाने के लिए कुछ संरचनाएं प्रदर्शित करता है। अगर उन संरचनाओं को ध्यान दें तो हम उन संरचनाओं को 2 भागों में बांट देते हैं। एक को कह देते हैं खुली श्रृंखला। जो बच्चा मेरा इंग्लिश वाला देख रहा है वो याद रखिए बेटा, ओपन चैन, ओपन चैन। दूसरे की बात करें तो कौन, बंद श्रृंखला। नाम में ही क्या, बंद श्रृंखला मतलब क्लोज चैन। 2 टाइप के चैन होगी, एक ओपन हो गई और एक कौन होगी, क्लोज। इसमें 2 पार्ट आते हैं। खुली श्रृंखला में एक आता है संतृप्त, बोले तो सैचुरेटेड, और बच्चा दूसरा आता है असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड। अगर हम संतृप्त की बात करें तो सिर्फ एक नाम याद आता है क्या, एल्केन। क्या, CnH2n+2। क्या इसमें जो बंध है वो है एकल। और मेरे बच्चों अच्छे से याद रखिएगा, एकल बंध होगा तो एक सिग्मा। उसके बाद याद रखिएगा कि इसमें अनुलग्न लगाते हैं क्या, जो लास्ट में लगता है एन। ठीक, जैसा कि कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन की संयोजकताएं 4 होती है, तो ये चतुष्फलकी संरचना दिखाता है। उनकी संरचनाओं को जब फैलाते हैं तो जब इस टाइप की संरचनाएं दिखती हैं तो इस टाइप की संरचनाओं को कहते हैं खुली श्रृंखला। अब कम से कम 3 कार्बन चाहिए बंद श्रृंखला के लिए, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये श्रृंखलाएं जो आ जाती हैं वो क्या, बंद श्रृंखला को दिखाती हैं। श्रृंखलाओं को 2 भागों में बांट दिया, एक खुली श्रृंखला, दूसरी बंद श्रृंखला। अब इसकी जो दूसरी पार्ट है असंतृप्त यौगिक की, इसमें सबसे पहला ही है बेटा एल्कीन। देखिए CnH2n बॉन्ड डबल और इसमें क्या जोड़ना है, ईन। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है क्या, एल्काइन। CnH2n-2 ट्रिपल बॉन्ड और आइन। बोलिए क्या ये बात आप समझ गए। उसी तरह अगर हम बंद श्रृंखलाओं को देखते हैं तो बंद श्रृंखलाएं 2 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है क्या, समचक्रीय,
कैसे कि वो संरचना दिखाने के लिए घड़ी के अनुसार सिर्फ कार्बन कार्बन यौगिकों की बात होगी, और जब कार्बन के अलावा दूसरे आ जाएंगे तो उसे क्या कहिएगा आप? विषम चक्री। समचक्री की बात होगी तो इसमें दो आते हैं बच्चों, एक आता है आपका एलिसाइक्लिक और बच्चा दूसरा आता है आपका एरोमेटिक। बताइए, इसको आप नोट कर लीजिए, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। जल्दी से कॉपी करिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए। अब जैसा कि बात हो रही है कार्बन में मुख्यतः बंध कितने होते, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था बंध तीन प्रकार के होते, एक आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजक बंध और तीसरा उप सहसंयोजक बंध। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में मुख्यतः कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इन कोवैलेंट बॉन्ड की एक छोटी सी प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि इनका निर्माण कैसे होता है, तो इनका निर्माण इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से होता है, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड कहा। अगर हम बात करें एक छोटे से क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि निम्न प्रश्नों की लुईस बिंदु संरचना एवं सिग्मा ऐसे वाला और पाई ऐसे वाला बंधों की संख्या बताइए। क्वेश्चन को ध्यान देखिए, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि निम्न प्रश्नों की लुईस बिंदु संरचना दी गई है, उस लुईस बिंदु संरचना के अनुसार वहां पे सिग्मा और पाई बंधों की संख्या बतानी है। तो जैसे अगर हम बात करें किसकी किसकी, मेथेन, एथिलीन, एथीन और बेंजीन। चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे क्या, CH4 की, और हमें क्या बनानी है, लुईस बिंदु संरचना। तो उसको बनाने के लिए अपने आप से पहला सवाल करेंगे बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों में आदान प्रदान। देखिए अगर हम बात करें CH4 की, तो कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या पाया, कार्बन है 1 2 3 4, हाइड्रोजन है 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। इस कार्बन के चारों तरफ में ये बॉन्ड हो गए, यहां इलेक्ट्रॉनों की हो गई साझेदारी। अब यहां पे साफ साफ दिख रहे कि एकल बंध बन रहा है। टोटल कितने, 4, तो 4 सिग्मा, कोई वो नहीं तो 0 पाई। बताइए, क्योंकि हम लोग याद रखे हैं कि एकल बंध पे 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड पे 1 सिग्मा और 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड पे 1 सिग्मा और 2 पाई। बताइए क्या ये बात समझ में आ गई आपको। उसी तरह C2H4 की बात आप करो,
तो C2H4 में 2 कार्बन है, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन यहां सामने रख दो, एक अप, इसकी जो एक्चुअल संरचना होती है वो ऐसे, यहां हाइड्रोजन को रखना है, अब यहां इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करना है, ये इसको है, ये इससे ले लिया सामने वाले से, वैसे ये दोनों ले लिया सामने वाले से, इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड से H, सिंगल बॉन्ड से H, सिंगल बॉन्ड से H। अब देखिए 1 2 3 4 5, तो टोटल हो गए 5 सिग्मा, और एक ही डबल बॉन्ड है तो 1 पाई। नाम की बात करेंगे तो जैसा कि हम बात करते हैं IUPAC नाम की, तो इसका नाम मेरे बच्चों बहुत अच्छे से जानते हो, मीथेन। यहां डबल बॉन्ड है, कार्बन 2 है तो क्या, एथीन। अभी घबराइएगा नहीं, सिखाएंगे इसको भी। उसी तरह क्या आया, C2H4, कार्बन इस बार है 2 और हाइड्रोजन भी इस बार है 2। संरचना दिखाने के लिए हम 2 बॉन्ड से इसको दिखा दिए, और 3 इलेक्ट्रॉन आ गया आपका यहां। बताइए, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन कर दीजिए, वैसे ये इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब क्या दिख रही, 1 2 3, 3 सिग्मा और 2 पाई, ये हो गया हमारा C2H2, जिसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड पे एथाइन। बताइए, ठीक है। इसके बाद लास्ट है क्या, C6H6, इसको तो बोल ही नहीं सकते, ये हमारी संरचना है किसकी, बेंजीन की। बेंजीन बंध श्रृंखला दिखाता है, कार्बन है 6, तो 1 2 3 4 5 6। अरेंज करिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन से इसको बैलेंस कर दीजिए। अब टोटल काउंट करिए तो 12 सिग्मा और 3 पाई। बताइए भाई, क्या ये सहसंयोजक बंध समझ में आया आपको? कॉपी कर लीजिए, कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। चलिए थोड़ा सा हम और चलते हैं। IUPAC मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है भाई? इंटरनेशनल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब जैसा कि नाम में ही है, तो इनका काम क्या है? इनका काम बहुत इजी है कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन की संख्या को याद करेंगे कि कार्बन एक है तो मेथ। देखिए हिंदी इंग्लिश इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोग को ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। 2 एथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नोन, 10 डेक। बताइए
क्या इस लाइन में कोई डाउट है? देखिए, थोड़ा सा अगर हम बात करें अपने एक और टॉपिक की, तो उन बच्चों के लिए बता दें जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, वो बच्चे जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े और हाफिली आते ही परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, तो उन बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है कि आप हमारी सफलता बैच से जुड़ सकते हैं। यह बिल्कुल नया कोर्स लॉन्च हुआ है सभी बच्चों के लिए। इस बैच में आपको रिवीजन के साथ साथ अगले साल की पूरे कोर्सेस मिलेंगे। जैसे अगर आप 9th का रिवीजन कर रहे हैं तो 10th का फुल कोर्स मिल जाएगा, 10th का रिवीजन कर रहे हैं तो 11th का फुल कोर्स मिल जाएगा, 11th का कर रहे हैं तो 12th का, और 12th का रिवीजन, जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम सर पे है और हम लोग पढ़ाई कुछ भी नहीं कर पा रहे। उसके साथ ही साथ जी नीट की परीक्षाएं 2022 और 2023 की भी आपको यहां दी जाएगी। 10th के रिवीजन के साथ साथ आपको फाउंडेशन प्रिपरेशन होगा 2 सालों के प्रोग्राम की। आपको बता दें, इससे जुड़ने के लिए आप इस कांटेक्ट नंबर पे करिए। ये सबसे सस्ते साल की गारंटी है। जो भी बच्चे 9 to 12th क्लास में हैं, जिनका सपना है जी और नीट करने का, लेकिन बाहर बहुत कॉस्टली की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, तो उन बच्चों के लिए सुनहरा मौका, आप हमारे इस बैच से जुड़िए और दी गई सेवाओं का लाभ उठाइए। सवाल, सर इसमें मिलेंगे क्या क्या? ये डाउनलोड के द्वारा चलाई गई बहुत बेहतरीन सेवाएं हैं, जिसमें आपको डेली क्लास मिलेगी, जैसा कि आप चाहते हो कि क्लास रोज चले, क्लास मिस ना हो। प्रीवियस ईयर के पेपर देखने को मिलेंगे, टीचर के नोट्स और स्लाइड्स देखने को मिलेगा, रोज होमवर्क, डाउट सॉल्विंग, बुक का सॉल्यूशन, और साथ ही साथ प्रैक्टिस पेपर टेस्ट सीरीज। अब जिन बच्चों ने इसमें विश्वास किया, जैसे कमलप्रीत ने विश्वास किया और उसने 100% मार्क्स लाए, तो बच्चा आप भी विश्वास करो, आप भी अच्छे मार्क्स लाओगे। उसके साथ कोमल और ऋषित ने भी अच्छे मार्क्स लाए हैं। इसमें जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे कॉल करिए, और अगर आप हमारी बैच के और हमारे इस चैनल के यूजर्स हैं तो आप एक कोड बनाइएगा, क्या, शुभ 10। इस कोड को बताते ही आपको पूरे जो भी उसकी फीस होगी उसमें 10% देखने को डिस्काउंट मिलेगा। बताइए, ये बात थोड़ी क्लियर हुई आपको? तो चलिए हम लोग अपनी टॉपिक पे आते हैं। तो हमें क्या करना है, 1 से 10 तक कार्बनिक श्रृंखलाएं याद रखनी है। उसके साथ ही साथ हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले को भूलिएगा नहीं आप। क्या भाई? प्रीफिक्स नंबर ऑफ कार्बन और सफिक्स। हिंदी वाले ध्यान देंगे। प्रीफिक्स का मतलब कहते हैं पूर्व लग्न, जिसमें क्रियात्मक समूह में पाया जाता है। जैसे अगर हम क्रियात्मक समूह की बात करें तो उसको दिखाते हैं एक्स से, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसमें बच्चा जो पूर्व लग्न होता है, इसमें होता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। याद हो रहा है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। उसके बाद क्या है? कार्बन की संख्या। और यहां पे क्या है? अनुलग्न। अनुलग्न बोले तो जो लास्ट में आता है, जैसे सिंगल बॉन्ड होता है तो लगाते हैं एम, डबल बॉन्ड होता है तो लगाते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो लगाते हैं क्या? आइन। सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यही से हम लोग के क्या दिए जाते हैं? IUPAC नाम के कुछ क्रियात्मक समूह। जैसे आपको याद होगा अल्कोहल होगा, तो अल्कोहल का जो संकेत है बच्चा वो है OH, और इसमें लेते हैं क्या? ऑल। अगर यहां पे एल्डिहाइड होता
एल्डिहाइड में लेते क्या है, CHO, क्या लेते बच्चा, अल। इसको एकदम अच्छे से दोहरा लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइएगा। उसके बाद आपको याद आएगा कीटोन, मतलब RCOR, और इसमें क्या जोड़िएगा, ओन। उसी तरह अगला आएगा ईथर, यहां बीच में बस ROR, इसमें क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी। फिर लास्ट आए कार्बोक्सिलिक। वैसे होते तो बहुत सारे, फिलहाल आप इतना दोहरा लीजिए, क्या, COO, क्या जोड़ते, ओइक अम्ल। बताइए, इस लाइन में कोई डाउट है आपको, क्या ये समझ में आ रही है? हम लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है IUPAC नामकरण की पद्धति, क्या पूछते हैं, IUPAC नाम बताइए। निम्न यौगिकों के IUPAC नाम बताइए। जैसे CH3, CH2, CH2, CH3, CH3, CH, CH, CH3, CH3, CHOH, CH3, CH3, CH2, CH2, COOH। ये चार हैं, चारों के IUPAC आपको नाम बताने हैं। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहला, तो सबसे पहला देखिए लंबी श्रृंखला में कितने हैं, 4 कार्बन, क्या हो गया, ब्यूटेन। उसी तरह इस लंबी श्रृंखला में 4 कार्बन के साथ एक, दूसरे पे Br, तीसरे पे Cl, तो 2 ब्रोमो और 3 क्लोरो, 4 कार्बन तो ब्यूटेन। इसी को हिंदी में भी लिख लेंगे। यहां देखने को क्या मिल रहा है, 3 कार्बन है, प्रोप, दूसरे पे क्रियात्मक समूह OH तो ऑल, या इसको 2 प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं। अब यहां पे भी सेम कंडीशन क्या है भाई, 4 कार्बन है तो क्या कहेंगे, ब्यूट 1 ओइक एसिड या ब्यूटेनोइक अम्ल। पहले पे क्रियात्मक समूह था तो 1 कर दो। बताइए, क्या इस लाइन में कोई दिक्कत है? आगे चला जाए। इसके बाद हम लोग को याद रखने हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। सबसे पहला ही याद रखिएगा इथेनॉल, C2H5OH। दूसरा बच्चा एथेनोइक अम्ल, CH3COOH। तीसरा साबुन, C17H35COONA। उसके बाद अपमार्जक। अब पांचवी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है साबुनीकरण एवं
मिसेल संरचना। इतने पॉइंट पे अगर आप फोकस कर लेंगे तो 100% आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर इन दोनों की बात करें तो बनाने की विधि, उसके साथ साथ गुणधर्म और उसके साथ साथ उपयोग कि एथेनॉल को कौन कौन सी विधियों के द्वारा बनाएंगे, उनके भौतिक रासायनिक गुणधर्म क्या है और साथ ही उनका उपयोग कहां कहां किया जाता है। याद करिए, साबुन की बात करेंगे तो साबुन दो प्रकार के होते हैं। इसमें याद रखिएगा, कठोर साबुन और दूसरा जो था वो मृदु साबुन। कठोर साबुन का निर्माण सोडियम के लवण से होता है, इसका पोटेशियम के लवण से होता है। उसके बाद श्रेष्ठ साबुन कौन सा है, साबुन कौन कौन सी अवस्थाओं में प्राप्त होता है, इन सभी चीजों को याद करिए। और सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछने वाला है क्वेश्चन वो है मिसेल संरचना। याद करिए, ऐसे ऐसे था। बताइए, ऐसा कुछ याद आ रहा है? तो अगर इतनी बातें लिख लेंगे तो हम लोग का ये चैप्टर हो जाएगा क्लियर। फिर भी जिन बच्चों का डाउट्स है वो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आइए देखिए, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके कुछ भाग देखें। ये बात समझ में आ रही। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो संतृप्त का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्या? पहला मीथेन, इसका एथीन, इसका एथाइन, और एरोमेटिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन। इसमें नाम क्या के साइक्लो लगा दीजिए, ब्यूटेन, और इसका पिरिमिडीन। बोलिए, क्या ये बातें क्लियर है? इसके बाद हम लोग ने क्या देखा, कार्बन जो है वो सहसंयोजक बंध दिखाता है। संरचनाएं देखिए, हम लोग के एग्जाम में लुईस बिंदु संरचना अक्सर पूछी जाती है। हमारे सारे बच्चों को इसी में बहुत प्रॉब्लम होता है। उसके बाद आईपीएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट देख लीजिए, क्या क्या आईपीएससी में हम लोग को देखना है। आईपीएससी ये यौगिक थे, इनके नामकरण देखने थे, और लास्ट था हमारा कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। उम्मीद करते हैं आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी आपके डाउट्स है प्लीज मुझे बताइए, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।